एक और खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की हदायत पर हंजरवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मुतहरिक एक्टिव मोटरसाइकिल चोर डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। दोनों डाकू गन पॉइंट पर आवाम से लूटमार करते मोटरसाइकिल छीनते थे। दोनों डाकू गन पॉइंट पर आवाम से लूटमार करते मोटरसाइकिलें छीनते थे। साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान को इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए खुफिया इत्तला पर इत्तफाक टाउन पार्क से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से छीने हुए मोबाइल फोन्स, 2 मोटरसाइकिल, हज़ारों रुपए नकदी, पिस्तौल बमा गोलियां बरामद कर ली गई। मुल्जिमान अजीम और शफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी इकबाल टाउन के SHO हंजरवाल अजीम अनवर और पुलिस टीम को शाबाश। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते खबरों का। जैकबाबाद में 147वां सील हॉर्स एंड कैटल शो 10 फरवरी को जैकबाबाद के शाह अब्दुल लतीफ़ बटाइट स्टेडियम ग्राउंड में इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़द की गई। कदीम मेले का इफ्तिताह कमिश्नर लाड़काना ताहर अली सांगी और DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब अहमद पठान ने किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर अहमद लगारी, SSP सदाम हुसैन खासकीली, MPA डॉक्टर सहराब खान सरकी, मीर राफे हुसैन खान जकरानी, म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन मीर गुलाम अब्बास खान जकरानी और दीगर शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें कमिश्नर लाड़काना ताहर अली सांगी ने तमाम सरकारी स्टॉल का दौरा किया। मजीद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हारित मंजू की इस रिपोर्ट में। उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए यहाँ पे जो है ना वो जो अशिया है, चीज़ें वो ख़रीदने के लिए लगाई गई हैं। तो ये एक समझें कि एक मोज़ेक है, ये एक मिक्सचर है, एक मुरक्कब है जिसमें सारी ये चीज़ें जो ना आजकल के ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए रखी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुझे यही चवणा है कि 7 सालन खां पोइ 2018 खां पोइ 2025 में इहो हॉर्स एंड कैटल शो असांजे जैकबाबाद जे अवाम जे लाइ आयो आहे। मुंहिंजे वालिद साहब जी कोशिशनि सां असां तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं सिंध गवर्नमेंट जा, असांजे SP साहब जा, DC साहब जा। हुननि जो बि तमामु घणो तावन आहे, कोशिशूं आहिनि इन खे आणण जे लाइ। त मां बिल्कुलु पंहिंजे अवाम सां बि इहा ई दरख़्वास्त कंदुमि कि ख़ुशी सां ऐं अमन सां इहे 7 ॾींहं गुज़ारनि। ऐं असांजो 147 हॉर्स एंड कैटल शो आहे। अब 150 नहीं 400 बंदे लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको वो तो नज़र आ रहे हैं जो वेन्यू के, लेकिन जो अप्रोच रोड और एक्सटर्नल बाकी इन्वॉल्व हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे। तो तकरीबन 400 के करीब हमारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे है। और जो है वो एक पूरा पैकेज है जैकबाबाद के अवाम के लिए, जो 1 हफ़्ते के लिए 10 से 16 फरवरी तक चलेगा। और इसमें हमने एक तो ये मेला सजाया है और ये पूरा बाज़ार सजाया है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, लेडीज़ आके जो है ना वो एंजॉय कर सकें। और साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी हैं, जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स यानी कि इंटरनेशनल और लोकल स्पोर्ट्स का मिक्सचर है, जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, और साथ ही साथ जो है वो कोडी कोडी और मलाखड़े को मिक्स करके एक ब्लेंड बना के वो हमने एक ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा जो है ना इवेंट सजाया है। अपने दोस्तन के मुबारकबाद। 147th हॉर्स एंड कैटल शो जो तकरीबन 7 सालन जे गैप खां पोइ मुनक़द कयो वियो आहे। अव्हांखे ख़बर आहे त सकाफ़ती मेलो आहे, सकाफ़ती शो आहे, जेको 150 साल तकरीबन जेको आहे उनजे हिसाब सां थींदो पियो अचे। अॼु इन जी ओपनिंग सेरेमनी आहे। इन नुमाइश ग्राउंड में असांजा सिक्योरिटी जा बि सख़्तु इंतज़ाम आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेके ॿिया ग्राउंड्स आहिनि जिथे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी टूर्नामेंट ऐं मुक़ाबला कया वेंदा, उन्हनि खे बि असां सिक्योरिटी कवर ॾींदा। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद के मुताबिक मोहम्मद आसफ खान चाचर, सदर अंजमन ताजरान पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन डेरा बक्का मुंतखब तकरीब खलफ बरदारी में मलिक सलाहुद्दीन अहमद, सदर मरकजी अंजमन ताजरान ज़िला बहावलपुर ने ओहदेदारान से खलफ लिया और मुबारकबाद दी। सैयद इसरार हुसैन ने अपने खिताब में नौमुंतीब सदर और कबीना को मुबारकबाद दी और हमा किस्म तावन का यकीन दिलाया। इस मौका पर मरकजी अंजमन ताजरान की नुमाइंदगी सदूर सजाद ज़िया और फलक हैदर चौहान और मरकजी कोऑर्डिनेटर मियाँ एहसन जमील और सदर लाल सुहानरा अल्लाह नवाज चिश्ती ने की। अरकीन पेस्टिसाइड ने जोशो वल्वले के साथ शिरकत की और मसरत का इजहार किया। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानब से नॉन बाई एसोसिएशन के लिए आगाही सेमिनार का इनकाद। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानब से नॉन बाई एसोसिएशन के लिए आगाही सेमिनार का इनकाद। सेमिनार में शहर भर के नॉन बाई और अहम ताजिर रहनुमाओं की शिरकत। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सदीक की खसूसी शिरकत। मुकर्रीन की जानिब से शहर में हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर
अमल दरामद पर जोर दिया गया। सेमिनार में नान बाई के लिए अफजान सेहत के असूलों के हवाले से खुसूसी प्रेजेंटेशन भी दी गई। तकरीब में इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के तरीकाकार पर भी ब्रीफिंग। शुरका ने खुराक के मेयार में बेहतरी के लिए फूड अथॉरिटी की कोशिशों को सराहा। ताजरों के तमाम तर मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, ये कहना था डॉक्टर ताहिरा सदीक का। दीगर उनका कहना था कि शहरियों को महफूज ग़िज़ा की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। 11 फरवरी 2025 दिन 11:30 बजे शहीद कश्मीर कायद हुर्रियत मकबूल भट्ट शहीद रहमतुल्लाह की बरसी के मौका पर बार एसोसिएशन डडियाल जस्टिस शिराज गिलानी मरहूम हाल में दुआया तकरीब का इनकाद किया गया। स्टेज सेक्रेटरी के फराइज जनरल सेक्रेटरी राजा तोकीर जावेद ने सर अंजाम दिए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलामी पाक चौधरी अयूब एडवोकेट ने किया। इसके बाद सदर बार एसोसिएशन डडियाल सैयद इब्रार हुसैन शाह ने अपने इजहार ख्याल में कायद हुर्रियत मकबूल भट्ट शहीद की लाजवाल कुर्बानियों और तहरीकी आज़ादी कश्मीर के लिए की गई काविशों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर सदर बार एसोसिएशन डडियाल सैयद इब्रार हुसैन शाह ने कायद हुर्रियत मकबूल भट्ट शहीद और शोहदाए कश्मीर की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। MPA सरदार जाम महताब खान डहर की मियाँ शबीर अहमद भारो के फरजांद मियाँ इरफानुल्लाह और मियाँ फरमान अल्लाह भारो की दावत वलीमा में शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद शाह शम्स छपरी की मारूफ शख्सियत मियाँ शबीर अहमद भारो के फरजांद मियाँ इरफानुल्लाह और मियाँ फरमान अल्लाह भारो शादी के हसीन बंधन में बन के दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब एम्पायर मार्की सादिकाबाद में हुई, जिसमें सिंध पंजाब से 12 बरादरी समेत रिश्तेदार दोस्त अखबार ने बड़ी तादाद में शिरकत की और में शबीर अहमद बारा और इनकी साहबजादों को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दावत वलीमा तकरीब के मेहमान खसूसी MPA सरदार जाम महताब खान डहर थे। इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया। दावत वलीमा सरदार मियाँ डन्नू बारो सरदार मियाँ असगर अली बारो के फर्जंद वडेरा अजीजुल्लाह बारो मियाँ आरफ बारो सरदार मंसूर इलाही जुक सरदार अब्दुल बाकी खान जुक चौधरी इफ्तार बाजवा रईस फैज़ अहमद महर हाजी मिठल खान पहवर मियाँ मुर्तज़ा बारो जाम शबीर अहमद बारो जाम तालब हुसैन बारा एडवोकेट मलिक अमजद अली बारा मियाँ अल्लाह डन्ना बारो मियाँ नज़ीर अहमद बारो मियाँ मुनीर अहमद बारो मियाँ फरहान अल्लाह बारो मियाँ फराज बारो मियाँ काशिफ अली बारो जाम एजाज सरफराज बारा मियाँ शाहनवाज बारो मियाँ शबान अली बारो मोहम्मद आरफ बारो जाम तालब बलंगी समेत सिंध से दीगर बरातियों की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात समेत 12 बरादरी ने भरपूर शिरकत की और खुशी का इजहार किया। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते सैयद साजिद नकवी से हम शक्ल पैगम्बर खातमुन नबी हज़रत मोहम्मद करबला मुस्तफ़ा के मौज़न और नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिगर गोशा शहज़ादा हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मुबारक अज़ीमुश्शान जश्न का इनकाद मरकज़ी इमाम बारगाह धामा सईदा में नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ये रूह परवर महफिल हर साल 11 शबान को रावलपिंडी के इलाके धामा सईदा में मुनक़्क़िद की जाती है। इस साल भी मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और बानी जश्न फ़हरे सादात पीर सैयद जमील हुसैन काज़मी के ज़ेर इंतज़ाम तारीखी और यादगार तकरीब का एहतमाम हुआ, जो अपनी रूहानी अजमत और मुनफरद शान की बदौलत एक यादगार जश्न साबित हुई। मुल्क के नावर उलमाए ज़ाकिरीन ने इस बाबरकत मौके पर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया, जिनमें ज़रियत इमरान शिराजी, ज़ाकर मलक इमरान, ज़ाकर इरफान नातिक समेत कई मरूफ शख्सियात शामिल थी। धामा सईदा को रंग बिरंगी रोशनियों से दिलकश अंदाज में चरागां किया गया, जिसने खुशी के इस मौका को मज़ीद मुनफरद बना दिया। जश्न के अख्ताम पर एक पुरवकार केक कटिंग तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी फरखाफ चक्री, मलक असद सलार, मातमी तंजीम, सीनियर सहाफ़ी सैयद साजिद नकवी, सैयद तलत अब्बास काज़मी, सैयद नैयर काज़मी और सैयद शेर अब्बास काज़मी, सैयद ज़ीशान काज़मी ने शिरकत की। पीर सैयद जमील हुसैन काज़मी के बेहतरीन इंतजाम को शुरा ने खूब सराहा। जश्न की अख्तामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, जो रूहानी खुशी का हसीन मंजर पेश कर रहा था। इस अजीमुश्शान जश्न में इलाके के मोअज़्ज़ज़ीन, सादात और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत करके इसे एक तारीखी और यादगार महफिल में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ इंटरनेशनल हॉकी का मेला भी लग गया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की दावत पर डिच और जर्मन हॉकी क्लब्स की टीमें लाहौर पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर डिच टीम के 22 और जर्मन टीम के 32 रुकनी दस्ते पर मुश्तमिल स्क्वाड को साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, परवेज संडेला,
जुनेद चट्टा, मसूदुर रहमान कोच, पाकिस्तान पुलिस और HEC के हुकाम ने इस्तकबाल किया। मेहमानों को गर्मजोशी से खुशामदीद कहने के बाद उनके गलों में फूलों के हार पहनाए। जर्मन और डच टीमें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और पंजाब पुलिस PHF डेवलपमेंट स्क्वाड पर मुश्तमिल टीमों के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगी। पहला मैच 12 फरवरी को डच और जर्मन टीमों के माबेन, जबकि दूसरा मैच 14 फरवरी को लाहौर में और 16 फरवरी को इस्लामाबाद गैर मुल्की खिलाड़ियों की मेज़बानी करेगा। इस हवाले से ख्वाजा जुनेद का कहना था कि बड़ी खुशी की बात है कि हॉकी की गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान में आई हैं। मुस्तकबिल में हम इंटरनेशनल लेवल का बड़ा इवेंट करवाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। बहुत जल्द हॉकी का खोया हुआ मुकाम दोबारा पालेंगे। चौक आज़म डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हदायत पर अवामी मिसाल के बरवक्त हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार की हदायत पर तहसील चौबारा अड्डा रफीकाबाद यूनियन कौंसल में अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सनाउल्लाह हंजरा ने खुली कचहरी में रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल सुने और उनकी दरखास्तों पर मौके पर अहकामात जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अवाम रेवेन्यू से मुतल्लिक अपनी दरखास्तें खुली कचहरी में लाएं, इन पर फौरी अहकामात जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम रिकॉर्ड की दुरुस्ती, इंतकालात, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, फ़र्द के इजराई और दीगर रेवेन्यू मसाइल के लिए खुली कचहरी से तशरीफ़ ला सकते हैं। इस मौका पर मोहम्मद नूर चांद एग्रीकल्चर ऑफिसर चौबारा, वकास मुजाहिद वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर चौबारा, नवीदुल हक AEO चौबारा, नंबरदार साबिक यूनियन कौंसिल के चेयरमैन जनरल कौंसिल और इरफान बशीर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल रफीकाबाद, राना जाहिद हबीब अनबालवी साबिका वाइस चेयरमैन अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानपुर से खबर शामिल करते हैं। अपने नुमाइंदे मलिक इमरान से खानपुर पारा चनार में जारी इंसानियत सोच जुल्म के खिलाफ एहतजाजी रैली की क़यादत अंजमन ताजरान, मजहबी शख्सियात, शिया रहनुमाओं समेत शहरों की किसी तादाद शरीक। रैली दरखास्ती चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब पर एहतमाम पजीर हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी एक्शन ने पारा चनार के मुकीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। पारा चनार में शिया अफराद के कत्ल से पूरे मुल्क में गम गुस्सा पाया जाता है। शिया रहनुमा सैयद सजाद हुसैन पारा चनार में फिलफोर रास्ते खोले जाएं, अद्वियात और राशन पहुंचाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पारा चनार के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। नंगर पारकर हमारी तहसील रिपोर्टर गुलाम मोहम्मद दिल की रिपोर्ट के मुताबिक नंगर पारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात हाउस टाउन प्लानिंग कासम सराज सोमरो का नंगर पारकर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नंगर पारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात हाउस टाउन प्लानिंग मोहम्मद कासम सोमरो का अपने हल्के तहसील नंगर पारकर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर पानी के ज़ख़ीरे के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से दिए गए डेमो का विजिट, मुख्तलिफ गाँव में मीठे पानी के लिए दिए गए RO प्लांट भी विजिट किया और एग्रीकल्चर रिसर्च की जानिब से दिए गए वाटर सोलर प्लांट का विजिट भी किया और मुख्तलिफ डेमो और एग्रीकल्चर रिसर्च सोलर प्लांट पर आबाद होने वाली ज़रूरी ज़मीनों का भी विजिट किया। इन मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात हाउस टाउन प्लानिंग मोहम्मद कासम सराज सोमरो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अपने हल्के की आवाम से बहुत प्यार है, जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर MPA बनाया है। मेरे दरवाजे आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। मैं 2018 से लेकर आज तक अपने हल्के की आवाम की खिदमत करता आ रहा हूँ और आगे भी वादा करता हूँ जब तक जिंदगी ने साथ दिया अपने हल्के की आवाम की खिदमत करता रहूँगा। MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात हाउस टाउन प्लानिंग मोहम्मद कासम सराज सोमरो मजीद बात करते हुए कहा कि 2018 से लेकर आज तक आवाम के लिए काफ़ी इलाकों में सड़कों का काम किया है। इसके साथ साथ सोलर सिस्टम पे पानी के पीने के लिए RO प्लांट, ज़रूरी ज़मीनों आबाद करने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च सोलर प्लांट और मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की सहूलियात के लिए सेहत मरकज़ भी दिए हैं और इंशाल्लाह आगे भी आवाम की खिदमत करता रहूँगा। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका नंगर पारकर के सदर करीम डिनो दिल, मोहम्मद रमज़ान दर्स, बशीर अहमद सोमरो, अल-हदाद सोमरो और भी मौजूदीन मौजूद थे। दूसरी जानब सिब्बी में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन महकमा बहबूद आबादी यूनिट सिब्बी का हंगामी इजलास ज़ेर सदारत यूनिट सदर मलिक अब्दुल गफूर चाचड़ बामुकाम ज़िले दफ्तर बहबूद आबादी मुनक़्क़द किया गया, जिसमें एपिका सिब्बी के ज़िले सदर खान महराब खान हज की सरबराही में ज़िले अहदेदारों ने बतौर मेहमान शिरकत। इजलास में एजेंडा कुछ यूँ रहा: तंजीमी फ़ालियत और यूनिट कारकर्दगी, सूबाई मरकज़ी सतह पर अलायंस की पेशरफ, महकमाना तौर पर मुलाजमीन के दरपेश मसाइल, यूनिट
यूनिट सदर मलक अब्दुल गफूर चाचर ने मज़कूरा वाला एजेंडा पर साथियों को गाही देते हुए यूनिट कारकर्दगी पेश की। इजलास की आहर में कायद एबका सिब्बी खान मेहराब खान हजक ने अपने सुनहरी ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हालत में मुलाजम की बका अपनी फलाही तंजीम से मुखलिसी से जुड़े रहने में ही है। मुलाजम को इस वक्त इत्तेहाद इत्तफाक की सख्त ज़रूरत है। हम पर जो पेंशन इस्लाहात के नाम पर कवानीन तनख्वाहों और मरात में इंसाफियाँ दीगर मुलाजम दुश्मन पॉलिसियों का आगाज़ 2002 से कर दिया गया था। हुकूमत इस वक्त से IMF के एजेंडे पर चली आ रही है। बजाय अपनी अयाशियाँ ख़त्म करने के वो मुलाजम को हर तरह का माली नुकसान देकर IMF के सामने सुरखरू होना चाहती है। हमें एक होकर आगे बढ़ना होगा। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। जामिया मस्जिद फ़िज़ान हज़रत करमावाला शरीफ में अज़ीमुश्शान मुसाबका हुस्ने नात और तकरीर का अहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला बहावल नगर के बड़े बड़े इदारे इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, दीनी दरसगाहें बशमूल प्राइवेट कॉलेजेस, मदारस इस्लामिया ने भरपूर शिरकत की, जिसमें तलबा ने तकरीर नात के मैदान में खूब जोहर दिखाए। तकरीरी मुकाबला में पहली पोजीशन जामिया फ़िज़ान हज़रत करमावाला शरीफ के दरस निज़ामी के तालिब इल्म कारी लियाकत अली नक्शबंदी, जबकि किड्स कैटेगरी तलबा में तकरीर में पहली पोजीशन हाफिज़ मोहम्मद नबीलुर रहमान नक्शबंदी ने हासिल की। दूसरी पोजीशन जामिया फ़िज़ान हज़रत करमावाला शरीफ के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद दूसरी पोजीशन जामिया फ़िज़ान हज़रत करमावाला शरीफ के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद उमर नक्शबंदी, जबकि तीसरी पोजीशन गवर्नमेंट रज़विया इस्लामिया कॉलेज के सेकंड ईयर के तालिब इल्म नुमान अकरम ने हासिल की। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसाबिका में पहली और दूसरी पोजीशन जनाब साइंस कॉलेज फ़कीर वाली तलबा बनारस अली और बशारत अली ने बिलतरतीब हासिल की। तीसरी पोजीशन तलहा मकसूद पंजाब कॉलेज हरुनाबाद ने हासिल की, जबकि जामिया फ़िज़ान हज़रत करमावाला शरीफ के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद हसनैन वकास ने किड्स कैटेगरी में नात में उम्दा पोजीशन हासिल की। मुकाबले का इनेकाद जामिया फ़िज़ान हज़रत करमावाला शरीफ और पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से हुआ। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ गुलाम मुहिउद्दीन नक्शबंदी ने फरमाई, जबकि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद एहसन शाकर ने नहायत खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम को चलाया। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी और चौधरी मोहम्मद रेहान अमीन नक्शबंदी ने तलबा में इनामात तकसीम किए। चौधरी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी ने तमाम पोजीशन होल्डर तमाम तलबा को नकद इनाम भी अता किया। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर तारक कमर चेयरमैन शोबा इस्लामियात सैयद मोहम्मद सुहेल आबिद शाह, पीर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मोहसन, प्रोफेसर मोहम्मद सगीर अहमद तबस्सम, प्रोफेसर अब्दुल कदीब राना, मोहम्मद बिलाल कारी, मोहम्मद एहसान नक्शबंदी, मास्टर मोहम्मद मज़र हुसैन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम पर तलबा को मेडल, सर्टिफिकेट, शीट्स, कुतुब और नकद इनामात से नवाजा गया। आहर में प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ गुलाम मुहिउद्दीन नक्शबंदी ने हुब्बे रसूल की अहमियत और इसके असली तकाज़ों पर गुफ्तगू की और तलबा की हौसला अफजाई की और तमाम मेहमानों की तशरीफ़ आवरी पर इनका शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर जामिया फ़िज़ान हज़रत करमावाला शरीफ की तरफ से तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और मुकाबला में शरीक होने वाले तलबा को ज़हराना दिया गया। अब रुख करते हैं शहरी कायद का, जहाँ पर चंद शरपसंद अनासर की जानब से हैवी गाड़ियों को चलाने पर ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं माई गाड़ी रोड पर, जहाँ पर हैवी ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा उन्नीस के नाजरीन को इस हवाले से। वक्त हम मौजूद है नादरा बाईपास पे, जहां पर अभी कुछ चंद लम्हे पहले ही गाड़ियों को शहरियों की जानिब से जलाया गया। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक रखने वाले अफराद जमा होना शुरू हो गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग। अच्छा सर, आज ये जो इकट्ठे हो रहे हैं ड्राइवर हजरात और ट्रांसपोर्ट के मालिकान, तो किस हवाले से ये आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसके लिए क्या क्या इकदाम करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वाटर टैंकर वाले हैं, हमारे जो 6 व्हीलर 12 व्हीलर डंपर वाले जितने अपने पठान भाई है, बलूच है, ये सारे यानी ये एक कौम के लोग नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर समझो। और अभी आने वाले हैं घंटे में ये तादाद हजारों में हो जाएगी, अभी तो सैकड़ों में है। सबसे पहले तो मैं जिन गाड़ियों को ये 2-3 दिन से शहर में जलाया गया है, इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये गरीबों के साथ जुल्म के मुतारादिफ है। और दूसरा ये कि ये जो इशू उठाया गया है, ये एक लिसानियत की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश है। अगर वायलेशन करते हैं डंपर वाले या हेवी गाड़ियों वाले, तो इंतजामिया से रजू करना चाहिए था, वहां पे एप्लीकेशन देना चाहिए था शहरियों को कि हम लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है
तो इंतजामिया की तरफ से अगर वो लोग हमें मना करते तो हम जबरदस्ती तो नहीं करते थे। अब ये चीज लिसानियत की तरफ ले जाने वाली बात है कि एक आम बंदा मेन रोड पे आके हमारे गाड़ियों को रुकता है और उनसे लाइसेंस का पूछता है, उनसे ये पूछता है कि आपकी गाड़ी फिट है अनफिट है, ये है वो है। ये किसी शहरी को भी ये हक हासिल नहीं है। हम इसलिए ये नहीं करते। हम भी ये कर सकते हैं कि इधर किसी मोटरसाइकिल वाले को, किसी कार वाले को रुक के उनसे ये पूछ ले कि आपके साथ लाइसेंस है, आपका गाड़ी फिट है अनफिट है, फिटनेस है आपके साथ। ये हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये वायलेशन है, कानून हाथ में लेने के मुतारादिफ है। हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो भी वायलेशन करता हो वो इंतजामिया उसको रोक ले और इंतजामिया उसको इंस्ट्रक्शंस दे दे कि आप लोगों ने इस हिसाब से चलना है, इस हिसाब से नहीं चलना है। न कि शहरी उठ के, क्योंकि इससे कौमों के दरमियान खामखा लड़ाई झगड़े और फसाद का खतरा है कि इधर कौमों की लड़ाई बन जाए और वो उसमें फंस जाए। हम ये बिल्कुल यहाँ पर ऑल वाटर टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मलक हाजी बादशाह साहब भी मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं। अच्छा बादशाह भाई, एक बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक रखने वाले अफराद यहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो क्या मुतालबात करेंगे आप सिंध हुकूमत से आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाजी मलिक बादशाह खान मसूद आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि सूबाई हुकूमत ने हेवी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियाँ लगाया था कि ये दिन के औकात में नहीं चल सकते, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। तो उस पर हमारे एसोसिएशन के जो जितने भी हेवी ट्रांसपोर्ट है उनके उहदेदार है, उनके मीटिंग में हुआ, यहाँ से इस्लामाबाद तक गया, एक ही एसोसिएशन है, मगर हमने उसका मुतालबा तस्लीम किया कि चलो अगर हुकूमत ये नोटिफिकेशन जारी करते तो हम उस पर अमल करते। तो 3 दिन पहले जो माजर गवर्नमेंट के सरबराह इफाक अहमद साहब ने खुद ही मीडिया के सामने बयानात दिया हुआ था, उन्होंने कोलम माजर नौजवानों को छोड़ दिया कि अगर मंगल आने 11 तारीख तक हुकूमत या हेवी ट्रांसपोर्ट शहर में पाबंदी नहीं लगाया तो हमारे नौजवान निकल कर अपनी हिफाजत कर ले और गाड़ियों को जलाओ और ड्राइवर कंडक्टर को घसीट के नीचे गिराओ। ये इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आज हमारे हेवी ट्रांसपोर्ट के जितने भी उहदेदार हैं और जितने ड्राइवर हजरात हैं और जितने मालिकान हैं, वो नादरा बाईपास पे हमने एक मुश्तरका इजलास किया और इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो हम नादरा बाईपास को भी बंद कर देंगे और हम हेवी ट्रांसपोर्ट पैजाम पर हड़ताल करेंगे। लेकिन जो मोटरसाइकिल वाले की गलती हैं, जो रोज बरोज आप देखते हैं कि डिकेटिया और चोरी और कत्ले आम हो रहा है और लोगों के हाथों से छीन रहे हैं, तो इसलिए वो मोटरसाइकिल पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाते? एक्सीडेंट होता रहता है, एक हादसा है, कोई ड्राइवर नहीं चाहते कि हमें किसी का जान ले। हमें भी दुख है, हर किसी को दुख होता है जिसकी भाई और बेटा वो अल्लाह को प्यारा हो जाते हैं एक्सीडेंट के अलावा से, तो सबको दुख होता है। मगर हादसा दुनिया के किसी कोने में एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे अभी खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। ये जो गुंडे हैं, दहशतगर्दी है, जो गाड़ियों में निकलते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं। सुबह से लेकर अब तक मुझे जो रिपोर्ट आया हुए है, बाकी कितने जला होगा कि 15 गाड़ियां जलाया। तो इसमें जो गवर्नर कमरान टेरसूरी साहब सिंध के जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले गलती तो उनके हमारे अवाम का मुतालबा है, हमारे हाईवे ट्रांसपोर्ट के मुतालबा है तो उनको इस हिद्दे से हटा दिया जाए, क्योंकि वो इनके काबिल नहीं है। अब ये इस कौमियत की जो पुरअमन शहरी है, जो कराची की शहर है, जो कायदा की शहर है, ये पुरअमन शहर है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं कि इनकी हालत खराब करने जा रहे हैं। अच्छा बादशाह भाई, अभी जैसा कि आपने कहा कि गवर्नर सिंध को ओहदे से हटा दिया जाए, तो क्या आप जो मुतालबा इम्तियाज मीर के बोर्ड के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। जामशोरो कोठरी में नौजवान लड़के से बदफेली के मर्तकब 2 अफराद गिरफ्तार। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोठरी साइड की हदूद में 14 साल लड़के से बदफेली हुई, जिस पर तहकीकात का हुक्म दिया। एजाज अली बड़रू और अला रखियो चांडियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक मुलजम सालम जानवरी फरार है। अफसोसनाक वाक़या है, मुलजम को कैफले किरदार तक पहुँचाया जाएगा। SSP मकामी सहाफ़ी जबार कारबोरो के 14
साला बेटे के साथ 3 अफराद ने बदफेली की। SSP कोटरी पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। SSP एक मुलजम मफरूर है जिसकी गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। SSP जमशेद जफर सदीक छांगा मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुलजमान को मुकामी अदालत में पेश किया गया है। SSP मामले की शफाफ तहकीकात की जा रही है। मुलजम किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। SSP जमशेद। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल बलकसर रेडियो कम्प्लेक्स के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बाग, 2 शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को बलकसर से एक हंगामी कॉल मसूल हुई जिसमें इतला दी गई कि रेडियो कम्प्लेक्स तलागंग रोड के करीब नामलूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं जिनमें एक खातून भी शामिल है। रेस्क्यू 1122 कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी कार्रवाई करते हुए करीबी की पॉइंट बलकसर से एम्बुलेंस सर्विस को जाए वकुआ की जानब रवाना कर दिया और साथ ही मुकामी पुलिस को भी मतला कर दिया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीन असेसमेंट के बाद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। इस अफसोसनाक वाक़े में सादिक नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर जाँ बाग हो गया, जबकि 43 साला खातून और 40 साला साकब शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। अहम खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे क्राइम रिपोर्टर कराची आबदा परवीन की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर इब्राहिम हैदरी के सरकारी स्कूल की छत का तोंदा गिरने से तालिब इल्म जख्मी होने वाला बच्चा 7 खिची क्लास 3 का तालिब इल्म था जिसे इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता और ज़बू हाली का शिकार है जिसे फौरी तौर पर मरम्मत की ज़रूरत है। स्कूल इंतजामिया। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन खवाजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्मर्स ओवरसाइट कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें महकमा तालीम समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया है कि इस कमेटी का मकसद तालीमी शोबे की निगरानी और तालीमी प्लान पर अमल दरामद करना है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन खवाजा ने कहा कि बेशतर स्कूलों में इजाफी उस्ताज़ा की तैनाती कर दी गई है जबकि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ उस्ताज़ा की कमी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि तालीम के शोबा में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला में बंद स्कूलों को खोलना और स्कूलों की हालत इज़ार को बेहतर बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। इसीलिए तमाम एसीज़ को हिदायत की जाती है कि वो स्कूलों का दौरा करें और गैर हाजिर उस्ताज़ा की तनख्वाहें रोकी जाएँ। इजलास को बताया गया कि ज़िली स्कूल की मरम्मत की 209 स्कीमें जारी हैं जिनमें से कुछ स्कीमें फ़ंड की कमी के बायस बंद हैं। ज़िला में 3346 प्राइमरी और हाई स्कूल हैं और स्कूलों में 2,84,716 तलबा ज़ेर तालीम, जबकि अक्सर स्कूलों में बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। बाज़ इलाकों में स्कूलों में कुछ सहूलियात और फर्नीचर की कमी है। इस मौका पर चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर रोशन अली खंबर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर एजुकेशन अफसरान समेत असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद सुलेमान डेरो, तालुका एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी खपरो शबीर अहमद हंगूर जो भी मौजूद थे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब में स्मगलिंग रोकने के लिए DG खान के ट्राइबल एरिया में सर्विलेंस बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इस सिलसिले में नई चेक पोस्टों की तमीर जारी है जिस पर जॉइंट फोर्सेस तैनात की गई हैं जबकि BMP फोर्स में नई भर्ती की जा रही है। ये बात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी को कमिश्नर DG खान इशफाक अहमद चौधरी ने मुलाकात में बताई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने स्मगलिंग रोकने के लिए सेहत तरीन इक़दामात की हिदायत की है और कहा है कि रानी ऑयल की स्मगलिंग से मुल्क के रेवेन्यू को नुकसान पहुंच रहा है जबकि खाद की स्मगलिंग जनूबी पंजाब में खाद की किल्लत का बायस बन रही है। उन्होंने कहा कि जदीद असले की स्मगलिंग बारे भी खुफिया मालूमात मसूल हुई हैं। ऐसे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर को पूरी कुव्वत के साथ कुचलने की ज़रूरत है। फवाद हाशिम रबानी ने कहा कि कोहे सुलेमान के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया जाए और सर्विलेंस के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाए। कमिश्नर DG खान इशफाक अहमद चौधरी ने ब्रीफिंग में बताया कि बैनुल सूबाई स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर फोर्स की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में नई भर्तियां शुरू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि BMP की 16 चेक पोस्टें तामीर की गई हैं जबकि जॉइंट फोर्सेस की तैनाती के लिए 3 बड़ी चेक पोस्टों की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इशफाक अहमद चौधरी ने बताया कि कोहे सुलेमान इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 15 सड़कों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है जबकि 8 पर काम जारी है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि 1 साल के दौरान 268 स्मगलर्स गिरफ्तार, 216 मुकदमा दर्ज और 278 गाड़ियां जब्त की गई।
खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान शरीफ कैसरानी का इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर असद अब्बास के हमरा बाजार और मार्केट का दौरा। पंजाब गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक कब्जा माफिया और दीगर दुकानदारों का दुकानों के सामने दुकानें सजाने से बाज ना आना पंजाब हुकूमत के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरातुल मलिक की हदायत की रोशनी में चकवाल शहर में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इस जमन में असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल ज़ीशान शरीफ रानी की निगरानी में इंसदाद तजावीज़ात बल्दिया चकवाल का अमला के तारीखी छप्पड़ बाजार समेत हस्पताल रोड, सराफा बाजार, अनारकली बाजार और मुल्हिका कारोबारी गलियों से तजावीज़ात का मुकम्मल सफाया कर दिया गया है और ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है, जबकि शहर भर के दुकानदारों को शटर गेट के ऊपर अवेजा किए जाने वाले साइन बोर्ड का डिज़ाइन और साइज भी फराहम कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान शरीफ कैसरानी ने छप्पड़ बाजार और दीगर कारोबारी मराकज़ में तजावीज़ात के खात्मे के ऑपरेशन का मुआयना करते हुए दुकानदारों को हदायत की है कि सरकारी डिज़ाइन के मुताबिक साइन बोर्ड की तनसीब को यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर सरकारी अहकामात न मानने वाले दुकानदार अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाई जाएंगे। दौरे के दौरान फजल करीम, अफजाल व दीगर भी शामिल थे। मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। टंडो जाम अफगानी पठानों के भट्टे खत्म कराए जाएं। टंडो जाम के नज़दीक खटिया स्टेशन डी रईस रोड के करीब गैर कानूनी ईंटों के खानों में मुब्तला हो गए। एहतजाजी मुजाहरा करते हुए औरंगजेब भट्टी, मोहम्मद रईस, मोहम्मद अरब वहीद, नोदानी, शाहनवाज चांडियो, अमीन रईस, कुर्बान चांडियो और दीगर निकाह के भट्टों के जहरीले धुएं से सांस, जल्द और दीगर अमराज फैल रहे हैं, जिसकी वजह से मकीनों को परेशानियों का सामना है और पूरे इलाका ध्यार रईस का पानी खारा हो गया है। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि ज़राई ज़मीनों को नुकसान हो रहा है। हम फसल लगाते हैं, फसल तबाह हो जाती है। इन भट्टों की वजह से निजी हाउसिंग स्कीमों समेत अहले इलाका के लोगों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि भट्टों के खिलाफ एक्शन लेकर ख़त्म करवाई जाए और माहौल की आलूदगी को ख़त्म किया जाए ताकि इलाका मकीनों को बीमारियों से निजात हासिल कर सकें और भुट्टा माफिया अफगानी पठान लोगों को हथियारों का जोर दिखाकर डराने लगे। इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया तो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारकूमत लाहौर से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी उमर बशीर ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी शबीर गुज्जर और सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट चौधरी खालिद महमूद गुज्जर की वालदा की वफात पर इनकी रहाइशगाह पर इजहार ताज़ियत किया और इनकी वालदा के लिए मरकदीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सीनियरिटी की फहरिस्त में हालिया तब्दीलियों के बारे में 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के जरिए दायर की जाने वाली नुमाइंदगी को चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगार के लिए लाहौर हाई कोर्ट से मुंतकिल होने का रास्ता साफ किया गया ताकि IHC जस्टिस सरफराज ने 2005 IHC के चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने बर्खास्त कर दिया। रजिस्ट्रार के दफ्तर को हदायत की गई थी कि वो इस फैसले के 5 जजों को बाज़ाब्ता तौर पर मतला करें। ज़राए ने तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस के फैसले ने LHC से जस्टिस सरफराज डोगार, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस तारक जहांगीरी की मुंतकिली की। मरकदीन की रिपोर्ट के मुताबिक मईशत की मैक्रो सतह की बुनियाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई। वज़ीर आज़म का कहना है कि गैर मुल्की तरसीलात ज़र $3 बिलियन को छूने वाली जो एक रिकॉर्ड है, मुआशी नमू को हासिल करने के लिए मकसद के साथ सही सिमत में जाना कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान अपने बेहद मदनी वसाइल निकालने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहा है। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी रहनुमाओं और सरमायाकारों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने यह रिमार्क्स दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड प्रोग्राम की मदद से पिछले 1 साल में माशी इस्तेहकाम हासिल किया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानब से नान एसोसिएशन के लिए गाही सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में शहर भर के नान भाई और अहम ताजर रहनुमाओं की शिरकत। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहरा सदीक की खुसूसी शिरकत मुकर्रीन की जानब से शहर में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल दरामद पर जोर। सेमिनार में नान भाई के हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से खुसूसी प्रेजेंटेशन। तकरीब में इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के तरीक़ाकार पर भी ब्रीफिंग। शुरा ने खुराक के म्यार पर बेहतरी के लिए फूड अथॉरिटी की काविशों को सराहा। ताजरों के तमाम तर मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। डॉक्टर ताहरा सदीक शहरियों को महफूज खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।